हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फेमस पर्सन 2023, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1 जून से प्रभावी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा श्रीकांत वेंकटचारी को 1 जून 2023 से प्रभावी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं, इमेज में आप देख सकते हैं, वेंकटचारी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, श्रीकांत वेंकटचारी को 1 जून से प्रभावी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नासा ने मंगल कार्यक्रम कार्यालय में अपने नए चंद्रमा का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमित छत्री को। अमित छत्री को नासा ने मंगल कार्यक्रम कार्यालय में अपने नए चंद्रमा का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। ये हैं अमित छत्री, इमेज में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अजय सिंह को। अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रेणु चीमा विक को 3 वर्षों के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने प्रोफेसर रेणु चीमा विक को 3 साल की अवधि के लिए पंजाब विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, उस समिति का नेतृत्व कौन करेगा जो आयातकों, मिलरों, व्यापारियों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा रखे गए तूर यानी अरहर के स्टॉक की निगरानी करेगी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा निधि खरे। निधि खरे उस समिति का नेतृत्व करेंगी जो आयातकों, मिलरों, व्यापारियों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा स्टॉक की निगरानी करेंगी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 27 मार्च को आयातकों, मिलरों, व्यापारियों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा रखे गए तूर के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति का गठन निधि खरे की अध्यक्षता में किया गया है। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष पद के लिए FSIB ने किसकी सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष पद के लिए सिफारिश किया गया है। किसको? सिद्धार्थ मोहंती को। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किसे ऑस्ट्रेलिया के आदेश से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रतन टाटा को। रतन टाटा को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के आदेश से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वाईकॉम 18 ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा MS धोनी को वाईकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये है वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर में MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्सर ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विराट कोहली को। विराट कोहली को लक्सर ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में किस महीने से अनूप बागची ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के प्रमुख होंगे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जून महीने 2023 से। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, अनूप बागची जो वर्तमान में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उसके बाद 19 जून 2023 से 5 साल के लिए कंपनी के MD और CEO के रूप में बीमा नियामक के अनुमोदन के अधीन होंगे। अगला प्रश्न है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये हैं राम सहाय प्रसाद यादव, आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दीपक मोहंती को PFRDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं दीपक मोहंती, आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है इंडसइंड बैंक के MD और CEO के रूप में सुमंत कठपालिया की पुनर्नियुक्ति को किसने मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडसइंड बैंक के MD और CEO के रूप में सुमंत कठपालिया की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। ये हैं सुमंत कठपालिया। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रोहित जावा को। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है रोहित जावा 27 जून 2023 से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के द्वारा कमांड पोस्ट के लिए महिला अधिकारियों को मंजूरी देने के बाद चीन के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान किसने संभाली। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गीता राणा। गीता राणा ने भारतीय सेना द्वारा कमांड पोस्ट के लिए महिला अधिकारी हैं को मंजूर देने के बाद चीन के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभाली। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कमांड पोस्ट के लिए महिला अधिकारियों को मंजूरी दिए जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर की कर्नल गीता राणा ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभाली है। अगला प्रश्न है वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वियतनाम देश के। वियतनाम देश के वो वान थुआंग राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये हैं वो वान थुआंग, आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को पेप्सिको का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये हैं रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अजय बंगा को। अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। GC मुर्मू को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भारत के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आयुष्मान खुराना को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भारत के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन को झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है पूर्व DGP वीरेंद्र को किस राज्य में राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पूर्व DGP वीरेंद्र को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है रेडमी इंडिया स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सोनू सूद को। सोनू सूद को रेडमी इंडिया स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है।
अगला प्रश्न है केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं के सत्यनारायण राजू, आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है महिंद्रा फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राहुल रेबेलो को। राहुल रेबेलो को महिंद्रा फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं राहुल रेबेलो, जो आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 26वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सोनाली सिंह को। सोनाली सिंह को 26वें लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रवि मित्तल को। रवि मित्तल को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। अगला प्रश्न है वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एपी सिंह को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं एपी सिंह, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यूमा इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। अगला प्रश्न है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा माधवेंद्र सिंह को। माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं माधवेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रेलवे के नए महाप्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नरेश लालवानी को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। ये है नरेश लालवानी। अगला प्रश्न है एनएमडीसी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन अप किया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निकहत जरीन को। निकहत जरीन को एनएमडीसी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन अप किया है। ये है निकहत जरीन, आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजीसीए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विक्रम देव दत्त को डीजीसीए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है विक्रम देव दत्त को 28 फरवरी को पदभार ग्रहण करने के लिए डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र ने आईएएस अधिकारी विक्रम देव दत्त को विमानन नियामक महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये है प्रवीण शर्मा, आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आर्मेनिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नीलाक्षी शाह सिन्हा को आर्मेनिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगजेंट के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रवि कुमार को कांगजेंट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला जनवरी 2023 में सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्हें किसी विदेशी परियोजना पर तैनात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति कुमारी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तेलंगाना का। तेलंगाना राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया किसे, शांति कुमारी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ के उत्तराधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पियरे ओलिवियर गोरिनचास को गीता गोपीनाथ के उत्तराधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पियरे ओलिवर गोरिनचास को गीता गोपीनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र यानी CRPC और एकीकृत लोकपाल योजना किस सरकार की पहल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित है। CRPC यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोहे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कियारा आडवाणी को मोहे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है। किसे? कियारा आडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद यानी GJC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संयम मेहरा को। संयम मेहरा को भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे? संयम मेहरा को। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दिनेश कुमार शुक्ल। दिनेश कुमार शुक्ल परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। कौन? दिनेश कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं जनरल अरविंद वालिया। तो ये टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।